हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपेक्ट्स। गाइस, अपन ब्लड रिलेशन की क्लास कर रहे थे। आज उसका अपन पार्ट थर्ड करते हैं। ब्लड रिलेशन पार्ट थर्ड। ठीक है, तो आज अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, आज इस तरीके का रहेगा। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। इस जैसे ऐसा रहेगा, ए प्लस दिया है, ए प्लस बी मीन्स, ए प्लस बी का मतलब दिया है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए इंटू बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी का मतलब दिया है ए इज बी फादर। ए कौन है? बी का फादर है। किसका मतलब? डिवाइड का मतलब है। और ए माइनस बी का मतलब है ए इज बी सिस्टर। ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, आपको इसमें मतलब इन साइन को देखना है कि किस साइन का क्या मतलब है। जैसे ए प्लस बी का ये मतलब है कि ए बी का भाई है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की वाइफ है, ऐसा करके। ठीक है, तो इसी इसी साइन को देखते हुए अपन को बताना है कि P प्लस क्यू इंटू एस का क्या मतलब निकलेगा। इस इक्वेशन में P का क्या कनेक्शन है एस से। P कनेक्शन विथ एस। ठीक है, P से S का क्या कनेक्शन है, ऐसा पूछ रहा है। आपको इस तरीके से दे दिया, साइन करके, साइन दिखा के, और ये इक्वेशन बना दी उसने। अब पूछ रहा है कि P S से क्या मतलब है। देखिए कैसे करेंगे। तो इसको अब क्या था, P प्लस क्यू इंटू एस। P प्लस क्यू, प्लस का क्या था? प्लस मतलब था A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब P इज द ब्रदर ऑफ Q होगा। P इज द ब्रदर ऑफ Q होगा, इसका मतलब प्लस में आ दिया A इज द ब्रदर ऑफ B, तो यहाँ पे P इज द ब्रदर ऑफ Q। फिर क्या बोला? Q इंटू एस। तो इंटू में आ जाओ। इंटू में क्या बोला था? A इज द वाइफ ऑफ B, मतलब Q इज द वाइफ ऑफ S होगा। Q इज द वाइफ ऑफ S, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है P का कनेक्शन S से, तो ये उसका क्या होगा? ये कौन है? उसकी एस की बीबी का भाई, मतलब साला हो जाएगा। पी का कनेक्शन पूछ रहा है एस से, तो ये आपका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, है ना। ब्रदर इन लॉ, पी का ऐसे क्या कनेक्शन है? ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, तो अपन को साइन देखना है, जो यहाँ पे दिया रहेगा उस हिसाब से बस सॉल्व करते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, इसमें बोल रहा है ए डॉलर बी का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ, ए इज डॉटर ऑफ बी। ए डॉलर बी का मतलब ये है। ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी। ठीक है, ए परसेंट बी का मतलब है ए इज बी सन, और ए हैश बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, ये अपन को सब साइन का मतलब दे दिया है। अब इक्वेशन ये पूछा है, इक्वेशन क्या बना इसने? ए एट द रेट ई परसेंट बी हैश सी डॉलर डी। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। ए एट सब बस इसको देखते चलो क्या उसमें क्या दिया है एट द रेट में। जैसे ए एट द रेट ई दिया है, मतलब ए इज द वाइफ ऑफ बी, मतलब ए इज द वाइफ ऑफ ई, ए इज द वाइफ ऑफ ई। ठीक है, तो क्या है? परसेंट दिया है। परसेंट में क्या दिया है? ए इज बी सन, मतलब ई इज, ई बी का लड़का है, ई बी का लड़का है। ई इज ए इज बी सन,
ठीक है। फिर बी हैश सी, हैश मतलब ये ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब बी इज द मदर ऑफ सी, मतलब बी इज द मदर ऑफ सी, है ना। बी उसकी मम्मी ने कहा सी, और सी डॉलर डी का मतलब है, ए डॉलर बी का मतलब है कि ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी इज द डॉटर ऑफ डी, मतलब इसका हस्बैंड होगा कोई डी, उसकी डॉटर सी है, सी एक डॉटर है, ठीक है। अब इसमें पूछा है हाउ ए इज कनेक्ट, हाउ इज ए इज कनेक्ट विथ डी, ए का रिलेशन पूछ रहा है डी से, ए का रिश्ता पूछ रहा है डी से, ए क्या लगेगी डी की, ये कौन है, मतलब उसके, इनका बेटा हो गया, बहू बहू होगी, डॉटर इन लॉ, है ना। ए का कनेक्शन क्या है, डॉटर इन लॉ, बहू, हिंदी में बहू, ठीक है। चलिए, बस अपन को ऐसे डायग्राम बनाना है, इनको समझ के साइन को, और जो पूछा उस हिसाब से देखना है रिलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है ए प्लस जी मीन्स ए इज मदर ऑफ जी, ए डिवाइडेड जी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ जी, ए माइनस जी का मतलब है ए इज हस्बैंड ऑफ जी, और ए इंटू जी का मतलब है ए इज मैटरनल आंट ऑफ जी, ये मैटरनल आंट मतलब मौसी, ठीक है, मैटरनल आंट मतलब मौसी। चलिए, और इक्वेशन दिया है, ये साइन दे दिया, और इक्वेशन पूछा है कि L प्लस एम इंटू एन में हाउ L इज कनेक्ट विथ एन, एल और एन का रिलेशन पूछा है, तो देखते हैं ना, एल प्लस एम बोला है ना, एल प्लस एम मतलब एल इज द एल, एल प्लस एम, एल इज द मदर ऑफ एन, एल इज द मदर ऑफ, एल इज द मदर ऑफ एम, ठीक है। एम इंटू एन, इंटू में क्या दिया है, एम इंटू एन, मतलब ए इज द मैटरनल आंट ऑफ जी, मतलब एम इज द मैटरनल आंट ऑफ एन, एम इज द मैटरनल आंट ऑफ एम। देखो, एम की कोई बहन होगी और उसकी बेटी होगी एन, है ना, तभी तो उसकी मौसी कहलाएगी, मौसी मतलब क्या, मम्मी की बहन, तो एम की कोई बहन होगी, उसकी बेटी होगी ये एन, तो एल और एन का रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा, ये उसके नाना होंगे, मम्मी, सॉरी नानी होगी, उसकी मम्मी की मम्मी, ये उसकी मम्मी, ये उसकी मम्मी, तो ये उसकी मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगी, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, ठीक है। मैटरनल लग रहा है मतलब मम्मी के साइड से है, और पैटर्नल लगता है तो मतलब दादा के साइड से है, अगर दादी होती तो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाता, अभी नानी है तो मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। ये एम उसकी मौसी थी, एम एन उसकी एन की एम मौसी थी, तो उसकी बहन होगी, उसकी बेटी होगी, एल उस एम की डॉटर थी, ये दिया हुआ था, तो अपन उसको ऐसे डायग्राम बना लिए, ठीक है, नानी हो जाएगा इसका। चलिए अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में ना,
अगला दिया है एक्स वाई मी, एक्स वाई एक्स परसेंटेज वाई मीन्स इक्वल एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, x% y मतलब x is the daughter of y, x at the rate y means x is y wife, x डॉलर y का मतलब है x is y ब्रदर, और x एंड y का मतलब है x is y फादर। ठीक है, तो अब ये साइन दे दिया, अब बोल रहा है नीचे कुछ ऑप्शन दिया रहेगा, सो बिलो ऑप्शन किस ऑप्शन में, विच इन विच ऑप्शन के इज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑफ एच, किस ऑप्शन के रिश्ते में ये दिया रहेगा कि फादर इन लॉ मतलब क्या, ससुर, किसमें के ससुर है एच का, और आपको ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए एच एट द रेट पी डॉलर जे एंड एल परसेंट के, ऑप्शन बी दिया रहेगा एच एट द रेट जे डॉलर एल परसेंट पी एंड के, ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा एच एट द रेट जे डॉलर एल परसेंट के एंड पी। ठीक है, अब इन तीन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें के फादर इन लॉ है, के ससुर है एच का, के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। तो गाइज अपन को ना एक एक मतलब लगभग देखना ही पड़ेगा कि मतलब एग्जाम में ना अपन ऐसा कर सकते हैं कि भाई किसी के, जैसे के फादर इन लॉ बोल रहा है तो ये देख सकते हैं कि के किसमें मेल है किसमें फीमेल है, अब फीमेल वाले ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देंगे। तो अब जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एच एट द रेट पी। अब एट द रेट का क्या मतलब था, एच एट द रेट पी है ना, एक्स एट द रेट वाई मीन्स एक्स इज वाई वाइफ, मतलब एच इज पी वाइफ, एच इज पी वाइफ है ना, एच इज पी वाइफ, पी डॉलर जे, डॉलर का क्या था, एक्स इज वाई ब्रदर, पी इज जे ब्रदर, पी जे का ब्रदर है, पी जे का ब्रदर है, सॉरी अपन इसको ऐसे जेंडर नहीं इसको डिसाइड करते भी, पी जे का ब्रदर है, जे एंड एल, जे एंड एल, एक्स एंड वाई मीन्स एक्स इज वाई फादर, मतलब जे इज एल फादर, जे कौन है, एल का फादर है, एल का फादर है, जे कौन है, एल का फादर है, एल परसेंट के, एक्स इज द डॉटर, एल इज द डॉटर ऑफ के, एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, एल इज द डॉटर ऑफ के। अच्छा, एल इज द डॉटर ऑफ के, तो अपन को क्या ढूंढना था, एच के ससुर, नहीं देखो अभी ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन ही बन रहा है अपना, अपन को क्या बताना था कि किसमें के फादर इन लॉ है एच का, तो इसमें तो अलग ही कुछ रिलेशन बन रहा है, इसमें तो कुछ अलग ही रिलेशन बन रहा है, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही अपन, आपको हर एक ऑप्शन में मतलब थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी की मतलब किसमें वो बैठ रहे हैं। अब जैसे ऑप्शन सी देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, एच एट द रेट जे, मतलब एच एट द रेट जे, एक्स एट द रेट का क्या मतलब, एक्स इज वाई वाइफ, एच इज जे वाइफ। ठीक है, जे डॉलर एल, डॉलर का क्या मतलब है, एक्स इज वाई ब्रदर, मतलब जे इज एल ब्रदर, जे इज
एल ब्रदर, एल परसेंटेज के का क्या है, एक्स इज द डॉटर ऑफ वाई, एल इज द डॉटर ऑफ के, एल इज द डॉटर ऑफ के, ठीक है, एल इज द डॉटर ऑफ के एंड पी का क्या मतलब, एंड का क्या मतलब है, एक्स इज वाई फादर, के इज पी फादर, मतलब इनका कोई बेटा हो, पी फादर। अब देखो इसमें आ गया रिश्ता, ये जे उसका बेटा था और एच उसकी बीवी है, तो के उनका आ गया ससुर, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अपन को ऑप्शन सी में टिक कर देंगे। तो थोड़ा बहुत ऐसे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि एक एक करके चेक करना रहता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, तो लेकिन उसको ऐसे ही करना है। तो इसका ऑप्शन सी में बैठ रहा है ये ऑप्शन की के उनका फादर इन लॉ है। चलिए इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए इंटू बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ठीक है, ए हैश बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज बी सिस्टर, और ए परसेंटेज बी का मतलब है ए इज बी फादर, ठीक है। अपना गाइस इसको नोट डाउन भी करते चलेगा ना कॉपी में अगर, ठीक है, ये ऐसे ऊपर हो जाता है तो अगर, चलिए तो पूछ, अब ये आपको साइन दे दिया, अब पूछ रहा है इन विच ऑप्शन पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, मैटरनल अंकल मतलब मामा, किस ऑप्शन में पी क्यू का मामा है, और ऑप्शन क्या दिया अपन को, ऑप्शन ए दिया है पी एक्स एट द रेट एन हैश बी, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है क्यू हैश एन इंटू एम एट द रेट पी, और तीसरा ऑप्शन दिया है पी हैश एम इंटू एन एट द रेट क्यू, ठीक है। तो चलो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ने क्या दिया था, P इंटू एस एट द रेट एन एच बी, देखो क्या पूछा है, किस ऑप्शन के हिसाब से P Q का मामा है, ठीक है। P Q का मामा है, मतलब P मामा है मतलब P लड़का होना चाहिए, तो देखते हैं क्या बन रहा है, P इंटू एस, इंटू का क्या मतलब दिया है, P इज द मदर ऑफ S, नहीं ये देखो यहीं पे पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, P तो मदर हो गया, नहीं। ऑप्शन बी का क्या कहता है, Q हैश N इंटू M एट द रेट P, देखते हैं इसको बना के, Q हैश N, हैश का क्या मतलब है, Q इज द A इज द ब्रदर ऑफ B, मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ N, Q इज द ब्रदर ऑफ N, N इंटू M, इंटू मतलब A इज द मदर ऑफ B, तो N इज द मदर ऑफ M, N इज द मदर ऑफ M, ठीक है, और M एट द रेट P, हाँ M एट द रेट P, मतलब A एट द रेट B, मतलब A इज B सिस्टर, M इज P सिस्टर, नहीं ये भी नहीं बन रहा कहीं से, ये कुछ और ही बन रहा है ना, P और N का तो कुछ अलग ही रिलेशन बन रहा है, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन बी भी गलत, ठीक है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं लास्ट, ऑप्शन सी जैसे जाए P हैश M इंटू N एट द रेट Q, P हैश M, हैश मतलब A इज द ब्रदर ऑफ B,
P is the brother of M, P is the brother of M, M into N, A into B is the mother of B, मतलब M is the mother of N, M is the brother of N, and at the rate Q, A at the, हाँ A at the rate B, A is B sister, मतलब N is Q sister, N कौन है? Q की सिस्टर है। तो देखो इसमें बन रहा है N की मम्मी M, उनका भाई P, तो ये उसके मामा लगे, मतलब मैटरनल अंकल लगे, ठीक है, मैटरनल अंकल। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट बैठेगा कि किस रिश्ते में P उनका मामा लग रहा है M का, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ गाइस, उसको कमेंट करिएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन में बोल रहा है x प्लस वाई का मतलब है y इज डॉटर ऑफ x, x माइनस वाई का मतलब है x इज बाय वाइफ, x माइनस वाई का मतलब है, और x एट द रेट वाई का मतलब है सन ऑफ y इज x, ठीक है, सन ऑफ y इज x। तो इसमें इक्वेशन ये दिया है m एट द रेट t माइनस n एट द रेट v प्लस r। तो आपको ये बताना है इस इक्वेशन के हिसाब से हाउ v इज कनेक्ट टू m, v का और m का रिलेशन बताना है इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। एक बार इसका देख लीजिए, ये वो दिया है, साइन दिया है प्लस माइनस और एट द रेट का, और ये इक्वेशन दी है और v और m का कनेक्शन रिलेशन बताना है। और ऑप्शन दिए हैं इसके, ऑप्शन ए दिया है मदर, ऑप्शन बी दिया है फादर, और ऑप्शन सी दिया है ग्रैंड मदर, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा। तो ठीक है, आज अपन क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, और लाइक और शेयर करेगा गाइस।